आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हम हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम के मुख्य मंच पे और हमारे साथ जनसुराजी दिख रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये वही मुख्य मंच है सत्याग्रह आश्रम का जो मंच कभी खाली नहीं होता है। और यहाँ पे जनसुराज से जुड़े, इस आश्रम से जुड़े सभी तरह की जानकारी इसी मंच से मिलता है। कह सकते हैं कि यहाँ वो मंच है जो जनसुराज का दशा और दिशा तय किया जाता है। सबसे पहले सर आपका परिचय हो जाए, क्या नाम सर? मैं प्रोफेसर विनोद राय भागलपुर का निवासी मैं हूँ और मैं प्रशांत जी के साथ 1 अक्टूबर 2022 से ही जुड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर से भितिहरवा से इन्होंने अपना पदयात्रा शुरू किया। उसके बाद उस पदयात्रा में लगातार आज 29 महीना लगभग व्यतीत हो रहा है। उनके साथ में लगातार मैं चल रहा हूँ और विद्यार्थियों के जो परीक्षा पेपर लीक का जो जो आंदोलन विद्यार्थी कर रहा था, जिसके लिए कोई भी नेता मैंने उनके लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। अंततः प्रशांत किशोर जी ने इस बीड़ा को उठाया और विद्यार्थियों की आवाज़ के लिए उन्होंने अपनी पदयात्रा स्थगित करके वो पटना गांधी मैदान में विद्यार्थी संसद लगाया और वहाँ पर वो उसी गांधी जी के मूर्ति के सामने से उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। लगभग 4-5 दिनों के बाद मैंने पुलिस ने उनको उठा करके ले गया। ले जाने के बाद काफ़ी मैंने अवरोध पैदा किया, जिसमें हम लोगों को डिटेंशन भी किया गया। 40-45 लड़के को अरेस्ट करके हाजत में भी बंद किया गया। प्रशांत जी को भी पकड़ करके 3 बजे भोर को। जी, प्रशांत किशोर जी पदयात्रा क्या करते थे, लेकिन अभी सत्याग्रह आश्रम में रहते हैं, तो कितना लोगों को क्या मैसेज मिला जो पदयात्रा में मिलता था, अभी क्या लोगों को? पदयात्रा तो एक तरह का मैंने अपने आँखों से पूरे बिहार के स्थिति को अपने नज़र से प्रशांत जी देखना चाह रहे थे कि बिहार की स्थिति या बिहार के लोगों की बदहाली किस स्तर तक पहुंचा हुआ है। आज जो सत्याग्रह आश्रम है इसको लेकर आज का सत्याग्रह को लेकर के, तो आज का सत्याग्रह तो इनका पूरा बिहार का पदयात्रा हो नहीं सका। ये तो पूरे बिहार के पदयात्रा के संकल्प में थे। इसीलिए उस पदयात्रा की पूर्ति करने के लिए इन्होंने बाइक यात्रा शुरू कर दिया कि जहाँ जहाँ पदयात्रा नहीं कर पाए वहाँ आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकला हुआ है, जो हर जिलाओं को गली गली के लोगों से संपर्क स्थापित करके अंत में भितिहरवा में उसका समापन चंपारण में भी किया जाएगा। भितिहरवा चंपारण। सर आपका परिचय? मेरा नाम विमल मंडल है, अररिया जिला मेरा घर है। तो विमल जी, आप जनसुराज में कब से है और क्या कुछ लगा कि जनसुराज आप आ गए, और पहले कहाँ से इससे पहले? देखिए, हम समाज सेवी थे। वैसे तो 2006 का हमने चुनाव लड़ करके प्रतिनिधि भी बने थे, लेकिन मेरा संघर्ष एक था कि संविधान का शपथ ले करके जो पैसा लेता है, कोई कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, तो इसके तहत तक हमने घुसने का काम किया और इसमें घुस करके हमने यहाँ राजधानी पटना तक हमने देखा कि नहीं, सब जगह ये सिस्टम बना हुआ है। तो वही सिस्टम को हमने जगाने का प्रयास किया और जगाने में 17 साल समय हम लगाए। लेकिन जब देखें कि अगर राजनीतिक दल जय श्री राम के नाम पर वोट लेता है, जय श्री हनुमान जी के नाम पर वोट लेता है, तो उसी श्री राम जी का सौगंध खा करके हमने जो कागज़ दिए थे सबको जा करके यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को गोपनीय में दिए, इसके बाद प्रधानमंत्री जी का अनुवाद में दिए। लेकिन समय 3.5 महीना का दिया गया था, उस पर यह सब कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं कोई रिपोर्ट आया। फिर हमने सौगंध जो लिए थे
उसमें लिखे थे जो सारे योजना के बारे में। फिर उसको ये कहे थे कि माननीय महोदय जी, प्रभु श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 के अंदर हमारे पंचायत सिमरवनी का जांच, केंद्र का योजना, राज्य का योजना CBI द्वारा करके मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया, तो जिस हाथ से हम इतने दिन से आवेदन लिख कर दे रहे हैं उस हाथ को काट के खून से पन्ना को लाल कर देंगे। ये जब लिख करके दिए तब पर भी संज्ञान अगर नहीं लिया तो हमने सौगंध खाए और गए अयोध्या में, और 3 अक्टूबर 2022 को पूजा पाठ करके अपना ये पंजा को काट के सारा ब्लड सरयू में दिए और ईश्वर को हमने पुकारे कि आज धरती त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, ऐसे मानव को धरती पर भेजिए जो संपूर्ण पापी को नाश करे और मानव का कल्याण करे। और फिर वहीं से मतलब इलाज करा करके इसके बाद आए, मतलब जो है वहाँ का सत्येंद्र दास महाराज जी जो मुख्य पूजगिरी थे, उसको सपना में आए थे कि आपका कल्याण प्रशांत किशोर जी करेंगे, जो 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा कर रहा है। सारे देवता उसी में समाये हुए हैं, आप जाइए उनसे मिलिए, आपका संपूर्ण काम वही करेगा। और आए, हम सर से मिले और 22 महीना से हम इनके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। जब आए, अगर मिले इनसे और सारे बात जब जाने अगर, तो ये 100% हमको विश्वास हुआ कि नहीं, जो हमने लिखे हैं 17 साल तक अपना जो इतिहास मेरा लिखा गया, उस इतिहास का 100% काम इनके माध्यम से होगा। इसीलिए कहीं न कहीं आप जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इसीलिए जुड़े हुए हैं कि जब बिहार में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल का आदमी मजदूरी करने के लिए नहीं आता है अगर, तो यहाँ का आदमी क्यों वहाँ जाएगा। वहाँ का सरकार, वहाँ भी गरीब है लेकिन वहाँ का सरकार 10,000, 12,000, 15,000 के लिए वहाँ का आदमी दूसरे जगह नहीं जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो बिहार का आदमी क्यों जाएगा। और वो चीज़ प्रशांत जी स्पष्ट कर दिए हैं कि 5 ये इसका संकल्प दे चुके हैं ये कि जब जनसुराज का व्यवस्था बनेगा अगर, तो 10 से 15,000 का रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही किया जाएगा, अपने गांव, पंचायत, जिला में ही किया जाएगा। वैसे दूसरा संकल्प ये दिया है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा को पढ़ने के लिए कपड़ा लत्ता सारा, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कॉन्वेंट में पढ़ाइए, सारा खर्चा सरकार के तरफ से दिया जाएगा। जब तक विधि व्यवस्था सरकारी स्कूल का नहीं सुधरता है, सरकार के तरफ से सारा खर्चा दिया जाएगा। दूसरा इसका है कि 400 पेंशन यहाँ मिलता है। क्या होगा 400 रुपया पेंशन में, उसको ये 2,000 रुपया किए कि जनसुराज का सरकार आने पर 2,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। चौथा इसका संकल्प है कि पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कोई है, रोजी रोजगार अगर करते हैं, आज BA किए हुए, MA किए हुए व्यक्ति बिहार से बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन जब यहाँ विधि व्यवस्था बनेगा अगर, तो उसको यहीं पर पूंजी दिया जाएगा रोजी रोजगार करने के लिए। अगर लाख रुपया अगर लेगा तो 1 साल में 4,000 रुपया ब्याज उसको लगेगा, तब वो व्यक्ति तरक्की करेगा। और पांचवा है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्य में जब शामिल करना है तो उसमें किसान नंबर 1 पर आता है कि किसान को बिना आगे बढ़ाए हुए अग्रणी राज्य नहीं बन सकता है। इसलिए ये बोलें कि पंजाब, हरियाणा तरह बिहार का किसान तब बनेगा जब यहाँ का किसान नगदी फसल खेती का नगदी फसल करेगा। अगर जैसे कि सब्जी का खेती हुआ, मसाला का खेती हुआ, कोई फल का खेती करेगा, तो वैसे व्यक्ति को मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा, तब ये हरियाणा, पंजाब के तरह बिहार का किसान बनेगा और 10 अग्रणी राज्य में शामिल होगा। तो ये सब कुछ अगर हम मतलब इनका फरमा अगर देखें तो हम समझ गए कि नहीं, संपूर्ण मेरा काम जनसुराज से होगा। और जनसुराज में हमने 12 से 13 महीना तिरंगा लेकर के भी चले हैं और इसके बाद समय बढ़ते गया, आज इस पोजीशन पर आज इनके साथ सबसे हम बड़ी बात, आपने जो फैसला लिया आज के डेट में, क्या कुछ देखिए इतने दिन का संघर्ष किए, जब एगो दाढ़ी मोच नहीं पका हुआ था तब से हमने संघर्ष किए। संघर्ष करते 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 करोड़ों रुपया हमने अपना खर्चा किए, करोड़ों रुपया। जब नहीं कोई सुनने वाला अगर मिला तो तब ने हमने ईश्वर को पुकारे कि अब ईश्वर ही रक्षा मेरा मतलब करे और देश का रक्षा करे। लेकिन मेरा तो रक्षा नहीं हुआ, मेरा सारा ब्लड चला गया, हाथ चला गया, लेकिन बिहार का, देश का रक्षा करने वाले धरती पर आ गया। तो आ गया अगर, तो वो दर्द हमें महसूस नहीं होता है जो मतलब हमने अपने हाथ से इनको काटे, और अभी भी दवाई हम खाते हैं तो ये दर्द हमें महसूस नहीं होता है। आपका दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत आप हैं। तो
उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि आज तक बिहारवासी जिसको भी वोट दिए हैं अपने मुद्दा पर वोट नहीं दिए हैं। पहली बार कोई आए हैं जो आम आदमी का मुद्दा है। ये मुद्दा प्रशांत किशोर जी का ना है, ये मुद्दा आम आदमी का है। जो बिहार का आदमी को बिहार में ही रोज़गार मिले, बिहार का आदमी का उसका बाल बच्चा को पढ़ने के लिए मतलब सरकार उसका विधि व्यवस्था करे। बिहार का आदमी रोजी रोज़गार करने के लिए अगर पैसा लेते हैं तो अभी मतलब जो सरकार है, अभी का जो भी सरकार है, वो चाहे बीजेपी भी नीतीश जी मतलब 17 साल से मतलब राज कर रहे हैं, लालू जी भी राज किए हैं, उसका लड़का भी राज किए हैं। लेकिन किसी के राज में किसी व्यक्ति अगर लाख रुपया अगर लोन लेता है तो कम से कम 30 से 40% मतलब 30,000 से 40,000 रुपया घूस देना पड़ जाता है। अब 60,000 रुपया सरकार से मतलब लेगा, 1 लाख रुपया उसको वापस करेगा तो वो व्यक्ति सक्सेस नहीं करते हैं। लेकिन जन स्वराज में जो ये संकल्प लिए हैं और ये संपूर्ण मानव का कल्याण करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जो संकल्प लिए हैं, तो ये सब चीज़ से मतलब मेरा दुख मतलब पार होता है। और बिहार वासी को यही कहते हैं हम कि एक बार आप अपने मुद्दे पर जगिए, और अपने मुद्दे पर अगर जगिएगा, ये 5 संकल्प के बारे में अगर आप जान जाइए और इसके साथ अगर जुड़ जाइए और अपना मुद्दा पर अगर वोट दीजिए तो निश्चित आपका कल्याण होगा, आपका बाल बच्चा का कल्याण होगा, उसका आने वाले आपका पीढ़ी का कल्याण होगा। इसके लिए प्रशांत किशोर जी लगे हुए, उसके साथ जो जनसुराजी जुड़े हैं वो भी लगे हुए रहते हैं। कह सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही जनसुराजी आज जनसुराज में आ रहे हैं। जी 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 जी, एकदम एकदम दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। आपने सुना अभी विमन मंडल जी बात कर रहे थे, उन्होंने किस तरह से दर्द बयां किए और सिस्टम के खिलाफ कह सकते इनके हाथ एक बलि चढ़ गया आज। क्या सर यही ना? जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम से त्रस्त होकर आज जनसुराज में व्यवस्था परिवर्तन के लेके आ गया है। हमारे साथ ही एक और जनसुराजी जुड़े हुए। सर सबसे पहले अपना परिचय सर। मैं उत्तर प्रदेश से चल कर के आया हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश से मैं पूना महाराष्ट्र में रहता था। और ये विमन मंडल जी का वीडियो जब देखा तो अवध उपाध्याय न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं देखा था, तो सोचा कि जब विमन मंडल जी अयोध्या में उत्तर प्रदेश में आकर के अपना ऐसा बल चढ़ा सकते हैं भ्रष्टाचारी के खिलाफ़, तो हम सोचें कि ठीक है, चलिए कोई तो योद्धा पैदा हुआ बिहार में कि अयोध्या में आकर के इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ़ अपना दाहिना हाथ का बलिदान दे करके और जंग का ऐलान छेड़े हैं। तो आए इनके साथ में बुलाएं हमको, पटना गर्दनी बाग आए, 2 दिन आंदोलन में भी रहे। और सबसे बड़ा बात तो है कि मनीष कश्यप जी से भी बात हुई थी, और मनीष कश्यप जी इनकी अगुवाई कर रहे थे। और मनीष कश्यप जी उस समय पटना में बुला करके इनको भी सत्तावना दिए, हमको ही बुलाएं, लेकिन उस समय नहीं आए मनीष कश्यप, जो कि मैं पटना से चला कर वहाँ से आया, पूना से चला आया, पूना से पटना आया। 4 दिन दुर्गा मंदिर के पास होटल में रहा, वहाँ मेरा पैसा भी चोरी हो गया। इनके साथ रहा 2 दिन, गर्दनी बाग में जूता भी चोरी हो गया और तमाम मच्छर भी काटे। लेकिन हम हार नहीं माने, हम कभी बिहार में रह कर के आप जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष में आपके साथ रहूँगा, और क्या चाहिए। और बिहार के लोगों को आँख नहीं खुल रही है, मैं अपना कारोबार छोड़ करके और आपका साथ दे रहा हूँ। सहभागिता में पद यात्रा में भी चला और आपके साथ चलने के लिए संकल्प लेकर तैयार हूँ। तो आप अकेले यूपी वाले हैं या आपके साथ और भी कार्य? बहुत लोग हैं, बहुत लोग आकर के अपना कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम यूपी वाले हैं तो क्या हुआ, हम भी बिहारी कहे जाते हैं भाई। हर प्रदेशों में हम लोग भी बिहारी कहे जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो। हमारा भी साथ आपके साथ रहेगा तभी तो हम महान बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रशांत किशोर जी का ये सत्याग्रह आश्रम है, इससे पहले बाइक रैली निकला, उसके बाद में फिर पद यात्रा हुआ। तो किस तरह से देखते, चरणबद्ध तरीका है ये, पहले पद यात्रा, फिर सत्याग्रह आश्रम, फिर बाइक रैली, तो इस तरह के और भी बहुत सारे। अभी तो 5% 10% नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ खेल बाकी है। अभी तो खेल शुरू हुआ ही नहीं है, केवल टेलर ही चल रहा है। अभी आगे देखते जाइए फिल्म जनसुराज क्या है। जनसुराज एक खोज, जनसुराज एक ब्रांड है, और इस जनसुराज के माध्यम से क्या क्या होने वाला है भविष्य में आप जानेंगे। आप आते रहिए, अभी आपको बताई नहीं जाएगी क्या होने वाला है। आप जो बता रहे हैं टेलर है, तो फिल्म कब रिलीज होगा ये? बस चल रहा है, आने वाला दिन आ गया है। अब
दिन आ गया है, अब दिखाई देगी सामने कौन क्या किया है, कितना खर्च हुआ है, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कैसे गरीबी यहाँ उत्पन्न हुई। तमाम जगहों पर हम लोग गए, भ्रमण किए हैं ज़मीनी स्तर पर, कैसे लोग घर से बेघर हो गए हैं, सड़कों पर रहने के लिए कैसे लोग विवश हैं, कैसे लोग बाढ़ के दिनों में पलायन करने पर मजबूर हैं। बाढ़ की स्थिति भयावह हो जाती है, लोग बह गए। हमारे सामने ही घटना देखी गई, कितनी माँ बच्चे अपनी माँ के बच्चों के लिए रो रही थी, चीख-घार मचा रही थी, हमारे बच्चे, हमारे नूनू बह गए, कोई मैं बचाने वाला है। उस समय धार देखा गया सामने से, लेकिन क्या किया जाए। अब ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से उससे आज़ादी पा सकते हैं, कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं। तो माननीय प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ा इसके लिए अभियान चलाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भयावह स्थिति से हम कैसे सामना करेंगे, और पानी भी रहे और उसमें हमारा खेती भी हो, ऐसा सिस्टम बनने वाला है। चलिए, तो फिल्म का लेके सस्पेंस रखेंगे अब। जी जी, चलिए आगे मिलते हैं फिर आपको। और पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद नहीं दिया था, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आप जैसे चैनल वाले भाई, अगर मीडिया भाई, अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं तो खबर को फैलाइए, लोगों के बीच में यह समाचार जाए और लोग जागृत हों। और बिहार का जो नया कदम और नई क्रांति, नई खोज की योजना शुरू हो रही है, उसमें आप सभी लोग शामिल होइए। आप सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। आपने तो एक नई खबर, नई खोज और क्या बोले, लेकिन प्रशांत किशोर जी सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात करते हैं। ये न्यू वर्जन कुछ आने वाला है क्या? बहुत कुछ आने वाला है। प्रशांत जी के हम उनके साथ रहने वाले हैं, पदयात्री हैं। कुछ हमारे गुरु करेंगे, कुछ उनके शिष्य करेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ नया करके दिखाएं। यहाँ चलिए, बहुत कुछ सस्पेंस है। बहुत कुछ सस्पेंस में रहेगा है। कब तक के फिलहाल विधानसभा के चुनाव की घोषणा तक के इंतजार कर सकते हैं, या उससे पहले? चुनाव से पहले सब घोषणा हो जाएगी, क्या होने वाला है तत्काल हो जाएगी। लोग खुद देख करके, हमें नहीं चाहते हैं कि हम झूठी बात बोले। वो उस काम पर जो से किया जा रहा है, लोग रोजगार दिया जा रहा है, यूट्यूब से जोड़ा जा रहा है, लोगों को एक कमाने का जरिया बन रहा है, उसी प्रकार से तमाम जरिया बनेगी। चलिए, यूपी बिहार वाले के लिए क्या संदेश करेंगे? संदेश रिश्ता कायम रहे, और क्या, रिश्ता कायम रहे। चलिए, ये थे हमारे साथ जनसुराजी लोग जुड़े हुए थे सत्याग्रह आश्रम के मुख्य मंच पे। इनकी बातों की क्या कुछ लग रहा है ज़रूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।